हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत वेरी फ्यू तथा नो अदर का प्रयोग देखेंगे कि इसका जो प्रयोग है वाक्य में किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई बटन से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि हमें दिया है कि वेरी फ्यू डॉट डॉट एज के स्थान पर सो प्लस एडजेक्टिव स्थान पर पीडी प्लस में एच। इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होगा। और इसमें क्या है समझिए, पहले तो वेरी फ्यू का मीन्स होता है बहुत ही कम। मतलब जब हमें बहुत ही कम लोगों से, जो बहुत ही कम तो हो पदार्थ हो, उसकी तुलना हमें किसी से करनी हो, बहुत ही कम। जैसे मान के चलिए मैं कहूँ आपसे कि बहुत ही कम जो लोग हैं अच्छे हैं कमल से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर असमानता का बोध होता है और जो वेरी फ्यू होता है वो हमें नेगेटिव अर्थ देता है। तो इस वाक्य में क्या होगा, इस वाक्य में जैसे कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी तथा कंपैरिजन ऑफ इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ा है, तो इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, वेरी फ्यू को पढ़ रहे हैं और वेरी फ्यू भी क्या है, हमें असमानता का बोध कराता है। तो वेरी फ्यू का मीन्स क्या होगा, बहुत ही कम। बहुत ही कम मीन्स क्या होगा, मतलब 2 या 3 लोगों में से केवल 1 ही 2 व्यक्ति जो होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, बहुत ही कम, 1 या 2, 1%, 2%, इस प्रकार से। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो पहले हम इसका फॉर्मूला अर्थात स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए कैसे मिलेगा आपको। जैसे मान के चलिए कि मैं आपसे कहूँ कि बहुत ही कम लोग अच्छे हैं जितना कमल, या बहुत कम लोग उतने अच्छे हैं जितना कि कमल। वेरी फ्यू पीपल आर सो गुड एज कमल। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, वेरी फ्यू का प्रयोग किया है। और देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिया है हमें कि वेरी फ्यू प्लस में प्लूरल नंबर प्लस में प्लूरल वर्ब प्लस में एज या सो प्लस में एडजेक्टिव या पीडी प्लस में एज प्लस में नाउन या प्रोनाउन। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या स्ट्रक्चर मिल सकता है, नहीं तो आपको दूसरे प्रकार से भी स्ट्रक्चर मिल सकता है। जैसे कि वेरी फ्यू, देखिए दिया है कि वेरी फ्यू प्लस में प्लूरल नंबर, प्लूरल के बाद यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं मिलेगा आपको, ऑफ या इन मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अदर्स वर्ड मिलेंगे, फिर इसके बाद प्लूरल वर्ब और जैसे का तैसा इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है देखने को मिल सकता है, केवल अदर्स वर्ड्स जो है, अदर वर्ड्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है कि बहुत कम ही लड़के जो हैं उतने तेज हैं जितना कि राज। मतलब ये होगा, जो राज है लड़कों में सबसे तेज है। ठीक है, उतने बहुत कम का मतलब क्या है, 1 या 2% व्यक्ति हैं जो राज के बराबर है, नहीं तो कैसे हैं, सब चतुर नहीं है, तेज नहीं है, होशियार नहीं है। इस प्रकार से बताया गया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें हमें वेरी फ्यू का प्रयोग करना होगा और असमानता का बोध होता है। केवल 1-2% व्यक्ति हैं जो राज के जितना बराबर है, बाकी सब कितने बेकार है। ठीक है, बहुत कम ही लड़के जो हैं उतने तेज हैं जितना कि राज, मतलब राज इन सब में सबसे तेज है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे कि लिखेंगे कि वेरी फ्यू। अब यहाँ पर देखिए लड़के मतलब बॉयज, यहाँ पर प्लूरल वर्ब है ना, तो प्लूरल, देखिए प्लूरल नंबर। ठीक है, प्लूरल नंबर है। ठीक है, बहुवचन है, तो बहुवचन होता है तो यहाँ पर क्या आएगा कि वेरी फ्यू बॉयज और वर्ब आएगी आर। वेरी फ्यू बॉयज आर सो ये एज इंटेलिजेंट एज राज। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो देख लेते हैं, वेरी फ्यू बॉयज आर सो इंटेलिजेंट एज राज। सो के स्थान पर हम एस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बॉयज क्या है, प्लूरल नंबर है, और आर क्या प्लूरल वर्ब है, और इंटेलिजेंट क्या एडजेक्टिव या पीडी है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि बहुत कम ही लोग उतने अच्छे हैं जितना कि कमल। अब इसके बाद हम इसको बनाना भी देख लेते हैं कि देखिए वेरी फ्यू पहले लिखेंगे, वेरी फ्यू और लोग हैं तो पीपल आर एज गुड एज कमल। इस प्रकार से हमारा
बन जाएगा। अब इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर तो हमारे जो दोनों जो फॉर्मूले में पहला स्ट्रक्चर का प्रयोग हुआ है। अब इसमें थोड़ा देख लीजिए, इसमें क्या हुआ कि मेरे स्कूल के बहुत ही कम छात्र उतने अच्छे हैं जितना कि कमल। अब भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मेरे स्कूल, तो यहाँ पर थोड़ा अदर वर्ड क्या आया, मेरा स्कूल। वैसे तो वाक्य यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा था, बहुत कम से शुरू हो रहा था वाक्य, लेकिन यहाँ में क्या, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया मेरे स्कूल, मेरा परिवार, मेरा घर। यहाँ पर सिर्फ अदर वर्ड आ जाए। जब भी अदर वर्ड आते हैं तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे कि वेरी फ्यू, पहले लिखेंगे वेरी फ्यू, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वेरी फ्यू। देन इसके बाद प्लूरल नंबर लिखा है, तो प्लूरल नंबर यहाँ पर क्या है, छात्र है, छात्र था स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद ऑफ या इन का प्रयोग करेंगे, तो ऑफ आएगा यहाँ पर, ऑफ माई स्कूल, ठीक है, मेरे स्कूल के। आर माने है, यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब है, तो आर। सो एज, इस सो या एज का प्रयोग करेंगे, गुड एज कमल। तो इस प्रकार से क्या हमारा ये वाक्य बन जाता है। तो इस प्रकार से वेरी फ्यू का जो प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें बहुत ही कम लोगों से, बहुत ही कम लड़के या लोगों की तुलना किसी से करनी होती है, तब हम वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो वेरी फ्यू के बाद अब हम देखेंगे नो अदर। तो फ्रेंड देखते हैं नो अदर का प्रयोग। तो फ्रेंड देखिए दिया है कि नो अदर डॉट डॉट एज या सो एडजेक्टिव पीडी प्लस में एज। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी असमानता की जो बात की जाती है, असमानता का बोध दर्शाता है। और नो अदर माने किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं या कोई दूसरा नहीं, ठीक है। नो अदर, नो माने नहीं, अदर माने दूसरा, दूसरा कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें दूसरा कोई नहीं से तुलना की जाती है किसी भी व्यक्ति पर्सन से, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमने वेरी फ्यू का प्रयोग देखा है, ऐसे ही इसमें भी हम प्रयोग करेंगे। तो और जो नो अदर होता है, ये भी क्या है, हमें नेगेटिव अर्थ देता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले ही बताया है नो, तो नो मतलब नहीं, अर्थात ये नेगेटिव अर्थ देता है, ठीक है। तो ये क्या हमें नेगेटिव अर्थ देता है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मूला है नो अदर सिंगुलर नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेरी फ्यू में क्या हुआ था, वेरी फ्यू में प्लूरल नंबर का प्रयोग हुआ था, और यहाँ पर सिंगुलर नंबर होगा तो सिंगुलर ही वर्ब होगी, प्लस में एज या सो का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव या पीडी प्लस में एज, इस प्रकार से। देन नाउन या प्रोनाउन का हम प्रयोग कर लेते हैं इस प्रकार से। अब देखिए फ्रेंड्स, अदरवाइज आपको इस प्रकार का नहीं मिलेगा फॉर्मूला, तो इस प्रकार का मिलेगा। और उसमें क्या अदर वर्ड आएंगे केवल, इसमें देखिए नो अदर प्लस में सिंगुलर नंबर प्लस ऑफ या इन का प्रयोग हुआ, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे, प्लस में सिंगुलर वर्ब होगी, और इस प्रकार से हम इसको पुनः लिख देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल इसके, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल है कि कोई दूसरा लेखक उतना अच्छा नहीं है जितना कि प्रेमचंद। कोई दूसरा, जब भी वाक्य में कोई दूसरा, ठीक है, दूसरा मिले और उसकी तुलना किसी व्यक्ति पर्सन से की जाती है, तो वहां पर नो अदर का प्रयोग हम करते हैं। तो लिखेंगे नो अदर ऑथर इज एज गुड एज प्रेमचंद, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। नो अदर ऑथर इज एज गुड एज प्रेमचंद। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा है हिंदी का कोई दूसरा उपन्यासकार उतना अच्छा नहीं है जितना कि प्रेमचंद। मतलब अब देखिए यहाँ पर हिंदी का इतना क्या हुआ, अदर वर्ड हुआ ना, का की, या इसको जैसे हिंदी का, ठीक है, हिंदी का, संस्कृत का, मतलब यहाँ पर अदर वर्ड आते हैं। तो अदर वर्ड आते हैं तो हम दूसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो अब देख लेते इसको भी कैसे बनाएंगे। लिखेंगे नो अदर नोवेलिस्ट, उपन्यासकार मीन्स होता है नोवेलिस्ट इन हिंदी, ठीक है, इन हिंदी इज एज गुड एज प्रेमचंद, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसको भी बना लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा, कि कक्षा में कोई दूसरी लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि नेहा। मतलब यहाँ जो नेहा की तुलना जो
कक्षा या क्लास की जो सभी गर्ल्स से की गई है और उनमें वो सबसे सुंदर है, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। तो कक्षा में कोई दूसरी लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी की निया, मतलब जो निया है उन सब में अच्छी है, सबसे सुंदर है, बताया गया। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास, देखिए यहाँ पर इन द क्लास आया, यहाँ पर अदर वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो जब भी अदर वर्ड का प्रयोग होता है हम इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज, ठीक है, एज के स्थान पर सो ब्यूटीफुल एज नहीं। इस प्रकार से हमारा नो अदर का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आप इसको एक दो बार और देख लीजिए और अपने आप से स्वयं प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छे से आने लगेगी। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।